हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज के इस एक विशेष टॉपिक में विशेष चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा भी निश्चित रूप से विशेष ही है। जैसा कि आप मेरे पीछे फोटो में देख रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिसको कह सकते हैं कॉफ़ी की इमेज के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, क्यों चर्चा में है? जी हाँ, 30 जून 2024 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी मन की बात में एक बिंदु का उल्लेख किया, जिसको कहा जाए तो कॉफ़ी की एक विशेष प्रजाति अराकू कॉफ़ी को लेकर के चर्चा की। और उसी अराकू कॉफ़ी के बारे में हम जानने की चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये अराकू कॉफ़ी क्यों विशिष्ट है और इसमें क्या विशिष्टता पाई जाती है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ सम टॉपिक्स हम बात कर लेते हैं कॉफ़ी के बारे में और फिर चर्चा करते हैं कि आखिरकार अराकू कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है और क्या इसकी क्वालिटी है। आइए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉफ़ी को लेकर के कि कॉफ़ी है क्या आपके। तो अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो कॉफ़ी को लेकर के जब हम बात करते हैं आपके, तो देखिएगा कॉफ़ी को लेकर के अगर बात करें तो सबसे पहले इस कॉफ़ी का बोटनिकल नेम हमें ये पता होना चाहिए कि बोटनिकल नाम क्या है। तो कॉफ़ी का बोटनिकल नाम है, आपकी कॉफ़ी की दो स्पीसीज पाई जाती है। एक कॉफ़ी में अगर देखा जाए तो एक तो आपकी रोबस्टिका और एक होती है अरेबिका। ये ध्यान रखना, रोस्टिका और अरेबिका। तो देखिएगा बोटनिकल नाम तो कॉफ़ी अरेबिका, क्योंकि जो अराकू कॉफ़ी जो चर्चा में आई वो इसी की एक प्रजाति है। तो हम बात करते हैं कॉफ़ी अराबिका और दूसरी जिसको कह सकते हैं रोस्टिका। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है आपके कॉफ़ी रोस्टिका। इसकी फैमिली को लेकर के जब चर्चा की जाती है कि फैमिली कौन सी है कॉफ़ी की, तो फैमिली इसकी कौन सी है? रूबिएसी फैमिली का सदस्य है। ये ध्यान रखना आपको, कौन सी फैमिली का सदस्य है? रूबिएसी फैमिली का सदस्य है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रूबिएसी फैमिली का सदस्य है आपके। तो रूबिएसी फैमिली एक आपकी कॉफ़ी की इंपॉर्टेंट फैमिली है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो रूबिएसी फैमिली का है। अगर इसका ओरिजिन देखा जाए, उत्पत्ति स्थल देखा जाए कि उत्पत्ति स्थल कहाँ होगा, तो कॉफ़ी का उत्पत्ति स्थल जो है इथोपिया में दिखाई देता है। आपको ये ध्यान रखना, कहाँ? इथोपिया। कॉफ़ी को हम क्या कहते हैं? तो इसे पेय पदार्थों का राजा कहा जाता है। ये ध्यान रखना। तो कॉफ़ी क्या है? एक पेय फसल है। ये ध्यान रखना। तो इसे पेय पदार्थों का राजा कहते हैं। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, कॉफ़ी को क्या कहा जाता है? तो कॉफ़ी को पेय पदार्थों का राजा कहते हैं। ये ध्यान रखना। और पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहां पर क्या है, कॉफी को क्या कहा जाता है? पेय पदार्थों का राजा कहते हैं। अब अगर हम आगे की तरफ बात करें, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र, तो विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र ब्राजील है। तो विश्व में अगर कॉफी का उत्पादन देखा जाए तो विश्व में कॉफी उत्पादन, विश्व में कॉफी उत्पादन की जब बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील है। ये ध्यान रखना है आपको, ब्राजील। और भारत का कौन सा स्थान है? तो ये ध्यान रखना, भारत कॉफी के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? 6th पोजीशन रखती है आपके भारत कॉफी के उत्पादन में। अब अगर हम यहां पर देखें कि भारत में कॉफी का उत्पादन कहां होता है, तो भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कॉफी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो आप लिख सकते हैं भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाट, भारत में पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट क्या है? तो आपके जाने जाते हैं किसके लिए? कॉफी उत्पादन के लिए घाट, कॉफी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। लेकिन अगर हम यहां पर हमें पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य कॉफी के उत्पादन में, तो कैसे कॉफी और कैसे कर्नाटका। तो कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य, ठीक है।
कॉफी से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, एक होता है कॉफी बोर्ड और एक होता है कॉफी, जिसको कह सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कॉफी बोर्ड की जब बात करते हैं तो आपको कॉफी बोर्ड कहां दिखाई देगा, तो देखिएगा कॉफी बोर्ड तो है आपका बेंगलुरु, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो आपके सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके चिकमंगलुरु, आपके कर्नाटक, यानी कि वो भी कहां है, बेंगलुरु में। आपको ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहां है, ये है आपके चिकमंगलुरु, तो चिकमंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है, ये ध्यान रखना। आखिरकार जिस कॉफी को हम यूज करते हैं उसका फ्रूट टाइप क्या है, तो फ्रूट टाइप अगर देखा जाए तो उसका ड्रूप है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कॉफी का फ्रूट टाइप, अगर कॉफी का फ्रूट टाइप अगर हम देखें तो कॉफी का फ्रूट टाइप होता है ड्रूप, ठीक है, जिसमें 2 बीज आपके होते हैं, ये ध्यान रखना। तो उपयोगी भाग कॉफी का क्या है, उसका सीड जो होता है, ठीक है, कॉफी का उपयोगी भाग क्या है, सीड होता है जो यूज हम लेते हैं। तो कॉफी का उपयोगी भाग, अगर कॉफी का उपयोगी भाग देखें तो कॉफी का उपयोगी भाग क्या होता है, कॉफी का उपयोगी भाग आपका सीड होता है, ये ध्यान रखना। आगे की ओर अगर हम बात करें इसी कॉफी में, तो कॉफी में पाया जाने वाला मुख्य तत्व क्या है, कैफीन। तो कॉफी का मुख्य तत्व क्या है, कॉफी का मुख्य तत्व है कैफीन। क्या है मुख्य तत्व, कैफीन। कॉफी जिसको कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट नेचर की आपकी प्रकृति रखती है, ये ध्यान रखना। तो कॉफी का एक और मुख्य गुण, ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो अब हम यहां पर चर्चा करते हैं आपके अराकू कॉफी को लेकर के। तो आइएगा उसी अराकू कॉफी को लेकर के चर्चा करते हैं। अराकू कॉफी, पहली चीज हम इस अराकू कॉफी की जो बात कर रहे हैं, यह है आपके कौन सी प्रजाति की है, कॉफी अरेबिका प्रजाति की है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो कौन सी है ये, कॉफी अरेबिका। इस प्रजाति की क्या है, आपके अराकू कॉफी है, ये ध्यान रखना। इस प्रजाति की आपको दिखाई दे। अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम में 2n बराबर 4x इक्वल टू 44 आपको दिखाई देंगे, यानी कि टेट्राप्लोइड क्रोमोसोम आपके दिखाई देंगे, किसमें, अरेबिका में। तो अराकू कॉफी। अब यहां अगर देखा जाए तो अराकू कॉफी क्यों प्रसिद्ध है, अराकू कॉफी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि अराकू कॉफी में क्या पाया जाता है, अराकू कॉफी में कैफीन की मात्रा कम होती है और उसका सुगंध और गंध जो होती है विशिष्ट स्मेल के लिए जानी जाती है आपके। तो अराकू कॉफी में क्या होता है, तो ध्यान रखना, अराकू कॉफी में कैफीन तो होता है कम, कैफीन की कम मात्रा होती है, कैफीन की कम मात्रा होती है और विशिष्ट गंध पाई जाती है, विशिष्ट सुगंध जिसको कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉफी को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, उष्ण कटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है जो इसे प्राप्त होती है, और वही जलवायु से विशिष्ट बनाती है, ये ध्यान रखना आपको। कौन सी जलवायु, आपके उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय गर्म व आर्द्र जलवायु, ये ध्यान रखना आपको। अब यहां पर अगर हम देखें कि आखिरकार अराकू कॉफी का उत्पादन कहां होता है, किस राज्य में होता है और कहां देखने को मिलती है, तो अराकू कॉफी अगर देखी जाए तो अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश जिले में आपको देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश जिले की अराकू घाटी में इसका क्या होता है, उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश के एक आप अगर देखेंगे तो चिंतापल्ली डिवीजन में आपको दिखाई देगी, दूसरी जीके विधि मंडल में, जहां के आदिवासी किसानों के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है।
तो आप लिख सकते हैं भारत में अराकू कॉफी का उत्पादन आंध्र प्रदेश व उड़ीसा राज्य में, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो किस राज्य की विशिष्ट क्रॉप है आपके आंध्र प्रदेश की, ये ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो आप ये ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में अराकू कॉफी का उत्पादन। इसी अराकू घाटी में दो विशिष्ट क्षेत्र है, एक चिंतापल्ली डिवीजन, तो ध्यान रखना आपके आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली डिवीजन, एक तो आपके कहां, आंध्र प्रदेश का चिंतापल्ली डिवीजन। दूसरा अगर देखा जाए तो जी की विधि डिवीजन जिसको कह सकते हैं आपको, ठीक है। दूसरा आपके क्या है, जी के विधि डिवीजन के आदिवासी किसानों के द्वारा, ठीक है, आदिवासी किसानों के द्वारा पैदा की जाती है। आगे की ओर अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना कि आपके जो ये अराकू कॉफी है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो अराकू कॉफी क्या है, अराकू कॉफी को जीआई टैग, तो आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफी को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। और आपके इसी अराकू कॉफी को अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में अगर देखेंगे तो आपके गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गिरिजन कोऑपरेटिव आपके जिसको कह सकते हैं सोसाइटी है, कॉरपोरेशन है, जिसको एपीडा के द्वारा क्या दिया हुआ है, जैविक प्रमाण पत्र। तो आप ये कह सकते हैं कि अराकू कॉफी को अगर देखा जाए, अराकू कॉफी को एपीडा जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का क्या करती है, एक्सपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अराकू कॉफी को एपीडा के द्वारा जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है। इसलिए क्या है, एक प्रकार से ऑर्गेनिक भी है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसका हमें विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है। तो यह है आपके अराकू कॉफी। अब कॉफी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, एक मिलाया जाता है आपके चिकोरी, कासनी की जड़ें मिलाई जाती है, यह भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो कॉफी की गुणवत्ता हेतु चिकोरी यानी कि कासनी चिंकोरियम इंटाइबस, कासनी की रूट्स को मिलाया जाता है। सुनिएगा एक बार फटाफट, जिसको कह सकते हैं 30 जून 2024 को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात में अराकू कॉफी का उल्लेख हुआ। अराकू कॉफी भारत के आंध्र प्रदेश जिले की आपके अराकू घाटी में होती है। इस अराकू घाटी में अगर देखा जाए तो इसके लिए अनुकूल जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय, गर्म और आर्द्र जलवायु, जो इसकी विशिष्ट गुणवत्ता को बढ़ाती है। अराकू कॉफी जीआई टैग प्राप्त एक महत्वपूर्ण क्रॉप आपका जिसको कह सकते हैं कॉफी है। और अराकू कॉफी को एपीडा के द्वारा विशाखापट्टनम की गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉरपोरेशन को आपके बायो सर्टिफिकेट जो है मिला हुआ है, जैविक प्रमाण पत्र आपका मिला हुआ है। और अगर देखें तो अराकू कॉफी में कैफीन की मात्रा कम पाई जाती है और साथ में ही यह विशिष्ट गंध के लिए जानी जाती है।
आंध्र प्रदेश के अलावा अराकू कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? आपके उड़ीसा में। अराकू कॉफी आपके कॉफी अरेबिका स्पेसीज में देखी जाती है, जिसके क्रोमोसोम 44 होते हैं। और अगर हम ये देखें इसके बाद में, ये जो पीछे आपको एक फोटो दिख रही है, उसी अराकू कॉफी के लिए आपके कुछ विशिष्ट भारत के जो पर्सन्स है इस कॉफी का आनंद लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यह फोटो वर्ष 2016 की है, जिस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। तो वहां के जिसको कह सकते हैं मुख्यमंत्री साहब ने आपके इस अराकू कॉफी का क्या करवाया था? सेवन। तो देखिएगा यहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और यहां पर आंध्र प्रदेश के 2016 में जो सीएम थे आपके वो, और वर्तमान में जिसको कह सकते हैं चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में भी सीएम है। तो ये ध्यान रखना, आपके चर्चा में रही कॉफी। तो कैसा लगा ये आपका बिंदु? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के इस विशिष्ट टॉपिक में अराकू कॉफी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। पुनः मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।